बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डेफिनेशन के मुताबिक डिफेंस मैकेनिज्म रेफर टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट पीपल मे यूज टू कोप विद डिफरेंट फीलिंग्स, थॉट्स और इवेंट्स। इसको मुख्तसर अंदाज में हम यूं बयान कर सकते हैं कि खुद कोई गलती करने के बाद अपने आप को डिफेंड करना या दुरुस्त साबित करने की कोशिश करना डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। डिफेंस मैकेनिज्म की बेशुमार टाइप्स हैं। इसकी 5 बड़ी टाइप्स का जिक्र करेंगे। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे जो पहली टाइप है उसको कहा जाता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है मना करना, हकीकत को तस्लीम ना करना। वो हकीकत कोई दिलचस्प भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। फिर क्या होता है, फिर आपके दिल और आपके ज़मीर का झगड़ा शुरू हो जाता है। दिल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ज़मीर कहता है कि नहीं भाई ऐसा ही हुआ है। फिर एक तीसरी चीज़ बीच में आती है जिसको ईगो कहा जाता है। ईगो क्या करता है, ईगो झूठ बोलता है कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। मसलन आपके घर में आपकी अम्मी या फिर अब्बू को कोई फ़ोन आता है कि फ़लाँ की डेथ हो गई है। वो हकीकत सुनने के बाद कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हकीकत को तस्लीम ही नहीं करते, वो डिनाई करते हैं। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके पेपर अच्छे नहीं हुए, तो वो जब रिज़ल्ट आता है कि अपने किसी दोस्त को कहता है कि आप मेरा रिज़ल्ट चेक करके मुझे बताएं मेरा रिज़ल्ट कैसा है, मेरे मार्क्स कैसे हैं। तो उसका दोस्त जब रिज़ल्ट चेक करता है तो वो पास हो जाता है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने दोस्त को वापस कॉल करता है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वो दोस्त सुनने के बाद भी तस्लीम नहीं करता, वो हकीकत को तस्लीम ही नहीं करता। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो डिनाई करता है जब तक कि वो रिज़ल्ट खुद ना चेक करे। इसके बाद नंबर 2 है जिसको कहा जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है अपने आप को अलग कर देना, अपने आप को आइसोलेट कर देना। मोस्टली आपने पॉलिटिकल पार्टीज में देखा होगा कि किसी पार्टी का कोई फर्द जब कोई मुतनाज़ा बयान दे दे तो पार्टी उस अपने आप को अलग कर देती है कि ये इसकी अपनी राय है, पार्टी का इससे कोई तल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इसकी अपनी ज़ाती राय है। इसी तरह जब कोई टीचर किसी स्कूल में कोई नाखुशगवार वाक़या देखता है तो उसके बाद अपने आप को अलग कर देता है, उस स्कूल को छोड़ देता है, अपने आप को अलग कर देता है। इसी चीज़ को आइसोलेशन कहा जाता है। इसके बाद है प्रोजेक्शन। इसका मतलब अपनी गलती दूसरों पर डाल देना। मसलन आपके घर में टेबल के ऊपर कुछ कांच के बर्तन रखे हुए हैं, तो आप वहां से गुजर रहे हैं, तो गुजरते हुए आपने गलती से उनको हाथ लगाया और वो बर्तन नीचे गिर के टूट गए। तो आप क्या कहेंगे, आप गुस्से में रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। आप कहेंगे ये बर्तन किसने रखे थे, हालांकि गलती आपकी थी। तो आप अपनी गलती दूसरों पे डालेंगे कि ये बर्तन किसने रखे थे, यहाँ क्यों रखे थे। इसी तरह जब पेपर मुश्किल आ जाए तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पेपर ना आता हो तो वो कहते हैं कि माहौल अच्छा नहीं था, टाइम कम मिला। इस तरह के मुख्तलिफ बहाने करते हैं और अपनी गलती, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए अपनी गलती को दूसरों पर डाल देते हैं। इसके बाद नंबर 4 है रेशनलिज्म। इससे मुराद गलती करना और उस गलती पे डट जाना, फिर उसको सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ दलाइल देना। मसलन एक बच्चा बाजार जाता है तो बाजार से बहुत महंगा कलम खरीद के लिए आता है, तो वालिदैन उससे पूछते हैं कि बेटा आपने ये महंगा कलम क्यों खरीदा, आप कोई सस्ता सा कलम खरीद के ले आते तो उससे भी अच्छा पेपर हल हो सकता था। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा दलाइल देता है, नहीं इससे पेपर बहुत अच्छा हल होता है, इससे जल्दी लिखा जाता है, इससे टाइम बच जाता है। वो मुख्तलिफ तरह के बहाने करता है, मुख्तलिफ तरह के दलाइल देता है और अपनी गलती पे डट जाता है और दलाइल से सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी चीज को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। इसके बाद है नंबर 5 आइडेंटिफिकेशन। हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम फेमस हों, मगर फेमस बहुत कम लोग होते हैं। जो नहीं होते वो आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करते हैं। मसलन एक बहुत फेमस टीचर हैं तो हमारी उनके साथ मीटिंग हो गई, कोई मुलाकात हो गई, तो मुलाकात के दौरान हमने उनके साथ अपनी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, या फिर लोगों को बताया कि मेरी और फलान टीचर की मुलाकात हुई, हमने बातें की और अपने आप को फेमस करने की कोशिश की। इसी चीज़ को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। ये मुख्तसर सा टॉपिक था डिफेंस मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।